और स्वामी जी भी पुरुषोत्तमाचार्य जी हैं, और भगवान श्री कृष्ण के लिए भी पुरुषोत्तम कहा है। और हमारे रामानुज संप्रदाय में तो आचार्य शरणागति ही मुख्य है। मोबाइल तो चलाएंगे, उसमें अच्छी चीज़ भी देखना चाहिए, लेकिन वो ना देख करके इधर उधर का देखते हैं। अगर हम स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज को आप अन्य संतों की तुलना में किस तरह से अलग देखते हैं? को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समझिए साधु। बड़ा छोटा कहने से तो अपराध होता है, लेकिन क्योंकि हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं और वो भीतर के संत हैं, ऊपर के नहीं हैं। जो एक वेशा भूसा होती है ना, ऊपर से बना लेते हैं। जब तक वृक्ष की जड़ में पानी नहीं डाला जाएगा तब तक वृक्ष हरा भरा नहीं होगा। केवल पत्ता पहुँचने से नहीं होगा कि चमक जाए वृक्ष। तो पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का यही उद्देश्य है कि परमात्मा की प्राप्ति जीव को हो जाए, भगवान की भक्ति। आप आचार्य राघवेंद्र सरकार जी महाराज हुए, अयोध्या धाम के वासी, और श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के आप कथावाचक हैं। आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। भागवत भास्कराचार्य श्री श्री 1008 स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज हैं। तो स्वामी जी महाराज का नाम ही पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज है, पुरुषोत्तम। और ये धरती अयोध्या जो है, ये श्री रामचंद्र जी की भूमि है, उनकी जन्मभूमि है, और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। जो आप अभी कह रहे थे कि श्री स्वामी जी महाराज अनंत श्री विभूषित भागवत भास्कर श्री सुखदेव भगवान के ही स्वरूप, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे ठाकुर जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और स्वामी जी भी पुरुषोत्तमाचार्य जी हैं, और भगवान श्री कृष्ण के लिए भी पुरुषोत्तम कहा है। पुरुषों में जो उत्तम हैं वही पुरुषोत्तम हैं। तो महापुरुषों का तो यही है कि एन केन प्रकारेण जो जीव परमात्मा से विभक्त हो रहा है उस जीव को भक्त बनाएं। और स्वामी जी महाराज के चरित्र में वही चरितार्थ हो रहा है। जो जीव भटके हुए हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उन सबको यज्ञ के माध्यम से, कथा के माध्यम से, धाम के माध्यम से सबको जोड़ना। ठाकुर जी के चरणों में एन केन प्रकारेण जीव जुड़ जाए, यही एक संत, सच्चे संत का लक्षण होता है। और हम तो लगभग 20 वर्ष से इस धरणीधर स्वामी सेवा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। पूज्य गुरुदेव वैकुंठवासी श्री स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज जब थे उस समय से, और धामों में जो चातुर्मास यज्ञ का स्वामी जी महाराज ने निर्णय लिया, बड़ा ही दिव्य है। श्री बद्रीनाथ जी में जहाँ अलकनंदा बह रही हैं, बद्री धाम में, और फिर द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, नैमिषारण्य, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, और इस बार श्री अयोध्या धाम। लेकिन जो जीव हैं, दुखी हैं, क्लेश में पड़े हुए हैं, जो धाम तक नहीं आ सकते, जो जुड़ नहीं सकते धाम तक, संत ही उनको जुड़वाते हैं। और हमारे भागवत में भी लिखा है कि 2 काम जीव से बन जाएं। पहला तो ये है कि अपनी आत्मा, गोपियाँ कहती हैं, अपनी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर दो। लेकिन हम कलयुगी जीव हैं, इतनी हमारी क्षमता कहाँ है। एक व्यसन करने वाला व्यक्ति अपना व्यसन नहीं छोड़ पाता, गुटखा खाने वाला गुटखा नहीं छोड़ पाता, वो घर मकान कैसे छोड़ेगा, सबको कैसे छोड़ेगा। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, पहली बात तो यही है कि अपनी आत्मा प्रभु के लिए समर्पित कर दीजिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो दूसरी बात ये है कि जो भगवान को समर्पित हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए हम समर्पित हो जाएं। और हमारे रामानुज संप्रदाय में तो आचार्य शरणागति ही मुख्य है। आचार्य की शरणागति हम स्वीकार कर लें। हम डायरेक्ट परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम आचार्य की शरण में पहुंच जाएं, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की शरण में पहुंच जाएं, तो संत करते क्या हैं, हम जीवों का हाथ पकड़ के परमात्मा के हाथ में पकड़ा देते। ये सहज सरल उपाय है। हम लोग धर्म से और सत्संग से, कथाओं से दूर होते जा रहे हैं। आजकल लोग अपने मोबाइल तो चलाएंगे, उसमें अच्छी चीज़ भी देखना चाहिए, लेकिन वो ना देख करके इधर उधर का देखते हैं। अगर हम सत्संग से जुड़े रहेंगे
तो वही शिष्य के अंदर शिष्यता का भाव रहेगा। और गुरुदेव के प्रति गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरुदेव भगवान की सेवा करने से ही विद्या की प्राप्ति होती है। तो गुरुदेव भगवान की सेवा का भाव जब तक नहीं बनेगा तब तक कैसे वो स्थिति बनेगी। और मूलतः यही है कि हम अपने धर्म ग्रंथों से, वेदों से और महापुरुषों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए, महापुरुषों की शरणागति स्वीकार करना चाहिए, और उनकी चरण शरण में रहेंगे तो हम लोगों को शिक्षा प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान रहेगा तो फिर सारे कार्य अच्छे। स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज को आप अन्य संतों की तुलना में किस तरह से अलग देखते हैं? बाकी भारत के अन्य संतों से, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े नाम हैं लोगों के, हो सकते हैं, बड़े बड़े मंच लगते हैं, बड़े बड़े उनके शिष्य हैं, अर्थ के दृष्टिकोण से या पूरी व्यापकता के दृष्टिकोण से, तो इस भीड़ में स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज को आप कहाँ पाते हैं कि ये किस जगह हैं, कैसे हैं, और लोगों से हटकर कैसे हैं भारत के अन्य संतों से? अब वैसे तो संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत और भगवंत में तनिक भी अंतर नहीं है। जो संत हैं ये भगवान के ही स्वरूप होते हैं। और को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझिए साधु। बड़ा छोटा कहने से तो अपराध होता है, लेकिन फिर भी जो बात है तो बिना कहे रही नहीं जाती। तो बात यह है कि स्वामी जी महाराज एक विशुद्ध संत हैं। जो लक्षण संतों के गाए हैं शास्त्रों में, एक एक लक्षण घटित होते हैं। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, तितिक्षवा कारुण का सुहृदा सर्वदेहि नाम, अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। तितिक्षु माने सहनशील। तो श्री स्वामी जी महाराज के अंदर वो सहनशीलता है, वो गंभीरता है, सारे विश्व को अपने हृदय में समेट लेना, ये विशालता है, ये महात्मा का विशाल हृदय है। इसलिए हर जीव को अपनाना, कोई भी शरण में पहुंच जाए सबके लिए अपनाना, सबकी व्यवस्था देखना, और स्वयं सचेत हो करके, ये नहीं किसी के भरोसे, स्वयं। और इतने सहज सरल हैं, आप पैदल भी चले जाते हैं, जहाँ जो वाहन मिला जैसे मिला चले जाते हैं, कोई मान गुमान नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं और वो भीतर के संत हैं, ऊपर के नहीं हैं। जो एक वेशा भूसा होती है ना, ऊपर से बना लेते हैं कि साहब हम महात्मा, वो तो है ही नहीं। दिखावा तो रत्ती मात्र का नहीं है, जो है वो हृदय से है। और भैया बात यही है कि अपने बिंब को जो सजा लेता है उसका प्रतिबिंब अपने आप सुंदर हो जाता है। बहुत सुंदर। इसलिए बिंब अपने हृदय को जिसने सजाया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने आध्यात्म को सजाया और अपने इष्ट और गुरुदेव का चिंतन किया, इष्ट गुरुदेव की शरणागति जिसने स्वीकार कर ली, मानो उसका बिंब तैयार है। हमारा चेहरा अगर सुंदर है तो दर्पण में सुंदर दिखेगा। हमारा चेहरा बिंब है और प्रतिबिंब है दर्पण। और बिंब को ना सजा करके प्रतिबिंब को हम सजाएंगे, उसमें लगा दें कुछ भी क्रीम पाउडर दर्पण में, तो हमारा चेहरा और बेकार हो जाएगा। और आजकल देखने में आ रहा है कि लोग प्रतिबिंब सजाने में लगे हुए हैं। जब तक वृक्ष की जड़ में पानी नहीं डाला जाएगा तब तक वृक्ष हरा भरा नहीं होगा। केवल पत्ता पहुँचने से नहीं होगा कि चमक जाए वृक्ष। तो हमारे श्री स्वामी जी महाराज का जो कार्य है, श्री लक्ष्मी नारायण चातुर्मास महायज्ञ करना, जगह जगह यज्ञ कथा करना, ये सब क्या है? मूल में भगवान श्रीमन नारायण और उनका यजन करना, उनकी आराधना करना। उन्हीं से सारे जीव निकले हैं, उन्हीं के पास जाना है, क्योंकि जो जहाँ से निकला है उसको वहीं तक पहुँचना है। और जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जल समुद्र से भाप बन करके उड़ा, आकाश में पहुंचा, बादल बन करके, मेघ बन करके पर्वतों पे आया, नदियों में आया, और कई चोट चपेट खाते हुए फिर जब तक समुद्र में नहीं पहुंच जाता तब तक उसको शांति नहीं मिलती। तो ये जीव भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का ही अंश है और संसार में आया है। तो अनेक मार्गों में उलझते हुए जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा देता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। तो पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का यही उद्देश्य है कि परमात्मा की प्राप्ति जीव को हो जाए, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाए और जीव भक्त बन जाए। इसी प्रकार से परम वैराग्य स्वरूप धारण किए हुए श्री स्वामी जी महाराज और अपने हृदय में गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन, और गुरुदेव भगवान भी ऐसे थे, हमने तो दर्शन किया उनका,
पूजपात वैकुंठवासी स्वामी श्री धरणीधराचार्य जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान दर्शन किया। जिस समय मुस्कुराते थे, श्वेत केश, श्वेत दाढ़ी और ऐसा श्वेत ऊर्ध्वपुंड, जब मुस्कुराते थे हमसे तो कहते थे खूब कहली अपनी भाषा में कि बहुत अच्छा कहे, तो हमें तो उनके अंदर भगवान नरसिंह का दर्शन होता था। ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान और उनके ऐसे सुयोग्य शिष्य हुए हमारे स्वामी जी महाराज, जो आज धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व भर में लहरा रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस धाम में जा रहे हैं जय जयकार हो रही है। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज को हम भी प्रणाम करते हैं, दंडवत निवेदित करते हैं।